खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो के बाद हम ट्विटर के ऊपर अपडेट करता रहा था मैं, और आप लोग देखते रहे हैं। तो लास्ट जो अपडेट थी वो ये मैंने आपको ट्रायंगल बताई थी, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्राइस फर्दर ऊपर जाएगी और एक न्यू हाई बन भी गया है। बट अब हम टोटल सिनारियो को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम इसके लास्ट फेज में हैं। जब प्राइस 121 से गिरी थी तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, जिसमें से एक एलिमिनेट हो गया। फिलहाल हम इस ब्लू वेव काउंट को लेकर चल रहे हैं, जो फर्दर बेसिक रेड वेव काउंट है कि ये जो 5 वेव्स ड्रॉप डाउन है, 1 2 3 4 5, ये जस्ट वेव ए है। और वेव बी ए बी सी है, सिंपल जिग्जैग, ए कंप्लीट बी कंप्लीट। और ये अब हम सी वेव की, सी एन ब्लू की लास्ट 5 वेव्स ट्रैक कर रहे हैं, जो ये येलो लेबल हुई हुई हैं। इसमें अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो आप इसको तवज्जो से सुन लें। हमने इसको लेबल किया था इनिशियली एज वेव 1। वेव 2 का हम वेट करते रहे, बट वेव 2 बहुत ही शैलो थी, वो बस इतना ही रिट्रेस हुई है। और यहाँ से फिर हमने वेव 3 ले ली थी आगे। अब वेव 3 का जो टारगेट था, वो यहाँ पे एक बॉक्स हमने बनाया था, आइडियल और मिनिमम टारगेट। इसका एक मैक्सिमम टारगेट भी होता है। मैक्सिमम तो वैसे कुछ नहीं होता, बट नॉर्मली सिंपल एक्सटेंशन की शक्ल में ये 200% तक एक्सटेंड हो जाती है। तो आप देखें, हमारा 200% 90.36 बन रहा है। तो हम इसको अभी तक सिंपली वेव 3 ले सकते हैं, और जो वेव 4 हमने लेबल की है वो इंटरनल इसकी एक्सटेंशन की वेव 4 है। ये एक ऑप्शन है। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी रीज़न ये है कि जब हम लेंथ लेते हैं वेव ए की इन ब्लू और वेव बी की इन ब्लू, तो इसका जो टारगेट है वो 1:1 रेशो यानी मिनिमम 97 आना चाहिए। और हम इस वक्त 97 से खासे दूर हैं। तो या तो प्राइस, अभी मैं उसके ऊपर आता हूँ कि यहाँ से ये जो फिफ्थ वेव है, इसमें एक्सटेंशन डाल के 97 तक लेकर जाएं, या इसको जस्ट वेव 3 काउंट किया जाए। वेव 4 आएगी एंड देन वेव 5, जो हमें 97 या बियॉन्ड 97, इवन 104 तक भी लेकर जा सकती है, क्योंकि 97 के बाद जो नेक्स्ट फिब लेवल है मेरे पास वो 104 है एक्सटेंशन में। और 105 पे वैसे 78.6 है, तो ये यहाँ पे भी फिब कन्फ्लुएंस है। ये दो लाइनें देखें, रेड और ग्रीन। और यहाँ पे भी 95 और 97, यहाँ पे भी फिब कन्फ्लुएंस है। तो यही दो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट हैं जो मीट होना चाहिए। टारगेट मीट होने से पहले अभी तक कोई रिवर्सल के चांस नहीं है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो हमारा मेन सेटअप है। अब मैं ये इंटरनल वेव्स को रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल। इनका जो पर्पस था वो सर्व हो चुका है, एरो की भी ज़रूरत नहीं रही। ये एरिया ऑफ सपोर्ट फॉर वेव 4 मैंने अपडेट कर दिया है, 83 से लेके 87.4 तक। 83.4 से 87.4 तक अगर प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक ना किया, तो हमारे फर्दर अपवर्ड जाने के चांस बरकरार रहेंगे। और इस वक्त जहां प्राइस होवरिंग कर रही है, लाइक होवरिंग अराउंड 90, 89, 90, 91, तो ये स्ट्रक्चरल कह लें आप। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, ये एरिया देखें ना आप, स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस का है। इसलिए या रिजेक्ट हो जाएगी, या तो फिर इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना पड़ेगा। ये एरिया स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस का है। यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, ये देखें, ये यहाँ पे ये रिजेक्ट हुई है। ये रिजेक्शन का एरिया 87 से लेकर और ये 92, 93 तक, ये सारा एरिया रिजेक्शन का है। खैर, अब हम इसको, अभी आप पूरा स्नैरियो लार्ज समझ गए हैं। अब हम इसको जूम इन करके इंटरनल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं और लेबल करने की कोशिश करते हैं।
ये थी हमारी ट्रायंगल, ए बी सी डी ई, और उसके बाद ब्रेकआउट। तीर का निशान मैंने डाल दिया था, जिन्होंने ट्विटर पे देखा होगा। खैर, अब मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं रही है हमें, और इसकी भी नहीं रही। इसमें अगर हम वेव 3 को थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाना चाहें, तो ये जो फिफ्थ वेव है ना, इसमें हम एक और हाई हमें एक्सपेक्टेड है। इस तरह से कि ये जस्ट, नहीं, यहाँ से तो शुरू ही नहीं हुआ। हाँ, ये यहाँ से शुरू हुआ है। 1 2 3 4 5, और ये जो पुल बैक है ये 3 वेव्स का है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 वेव्स लिया जाएगा। ये उसका बनेगा एरिया ऑफ सपोर्ट। आप देखें कि इसने खूबसूरती के साथ गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है। दैट मीन्स कि एक हाई और बाकी है। उस हाई को लेने का तरीका है, हम लेंथ लेंगे वेव 1 से वेव 3 की, और उसको अगर हम ऐड कर दें वेव 4 में इंटरनली, तो जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो है 92.4 और 94.2। ये हमारे नेक्स्ट टारगेट हैं, और वेव 3 को ही मैं एक्सटेंशन में आगे लेकर जा रहा हूँ। और ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, इसके ऊपर जाने के साथ ये वाला जो हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट है वेव 4 वाला, ये भी साथ साथ ऊपर आता रहेगा। ये है एक सिनेरियो कि ये वेव 3 कंप्लीट करें, वेव 4 लाएं, और फिर वेव 5 में हम 97 का टारगेट हिट करें। ऑल्टरनेटिव मेरे पास क्या है? ऑल्टरनेटिव मेरे पास ये है कि ये जस्ट वेव 1 ऑफ 5 होगी। वेव 2 ऑफ 5 में हम वापस नीचे आएंगे, फिर वेव 3 ऑफ 5, 4 ऑफ 5, और ये 5 ऑफ 5 में हम 100 प्लस चले जाएंगे। ये हमारे पास है कि अगर हम वेव 5 को, जो यहाँ से स्टार्ट हुई है 86.5 से, इसके अगेंस्ट हम फर्दर 5 वेव्स ले लें कि वेव 5 एक्सटेंड कर गई है, 1 2 3 4 5। 97 का टारगेट जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, वो हिट करने के मेरे पास दो ऑप्शन हैं। एक ये कि मैं अपनी वेव 3 को यहाँ ख़त्म करने के बजाय वेव 3 को एक्सटेंशन में यहाँ तक ले आऊँ, उसके बाद हम वेव 4 लें, और फिर जब वेव 5 आए तो वो हमारा टारगेट 97 का या 104 का हिट कर दे। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वेव 5 को एक्सटेंडेड ले लें, कि वेव 3 चले यहाँ पे फिनिश हो गई थी, और ये वेव 5 है, और वेव 5 एक्सटेंडेड है। वेव 5 की एक्सटेंशन की शक्ल में हम फिब लेवल लेंगे एज ए सपोर्ट। फिलहाल हमारे पास करंट हाई ये है, और इसके अगेंस्ट हमारे पास जो नेक्स्ट हाई है वो 92.4 है। तो मैं 92.4 पे ही इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी एक हाई बचा हुआ है इसके अंदर। ये जो पुल बैक था ये 3 वेव्स था। 3 वेव पुल बैक को हमेशा करेक्टिव लिया जाता है, और वो काउंटर ट्रेंड होता है। तो हमारे पास सिचुएशन ये बनेगी, ये चार हमारे पास जोन बनेंगे वेव 2 के लिए। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं और प्राइस 5 वेव इम्पल्स में जाती है, तो फिर हम टॉप को कंसीडर कर लेंगे कि वेव 3 का टॉप यहाँ पर हो गया है, और प्राइस
अप टू 83 तक जा रही है। और अगर 83 भी ब्रेक हो जाता है और जो इनिशियल डिक्लाइन आता है वो 5 वेव्स का होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह का डिक्लाइन आता है, तो फिर हम अपनी वेव 3 को यहाँ पे एंड कर देंगे। वेव 4 यहाँ पे फिनिश हो गई और वेव 5 हम यहाँ पे ले लेंगे। दैट्स इट, बस ये वेव बी हमारी कंप्लीट हो गई और हम टुवर्ड्स 50 वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट 50 का है। आपको मैंने अपने मंथली वीकली चार्ट पे दिखाया हुआ है कि ये सिर्फ इस ये जो पुल बैक आया है, ये करेक्शन की जस्ट फर्स्ट लेग है। हमारा मेन टारगेट यहाँ पर है। ये जस्ट फर्स्ट लेग डाउन है एज वेव ए। ये सेकंड उसकी करेक्शन का फेज है वेव बी, जिसमें हम करंटली मौजूद हैं। और शार्प डिक्लाइन अभी आना है फर्दर, जो इसको 50 और 40 के राउंड अबाउट इस रेंज में, 40 से 50 की रेंज में ले जाएगा। एक दफ़ा हमारे पास वेव बी का टॉप इन प्लेस हो जाए तो उसके बाद हम लेंथ लेंगे वेव ए की 64 तक, और उसके बाद हम लेंथ लेंगे वेव बी की, लेट्स से कि वो 97 है, और उसके अगेंस्ट जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 1:1 रेशो। दैट मीन्स 51.1 और 43.9, यानी 50 और 40 के दरमियान में ये हमारा टारगेट होगा जहां हम जाना चाह रहे हैं। ये टोटल स्टोरी है हमारी, और देखते हैं कि ये किस तरह से प्ले आउट होती है। अब मैंने आपको 2 वेव काउंट बता दिए हैं ऊपर जाने के, और नीचे जाने के लिए इनवैलिडेशन पॉइंट दे दिया है, लेकिन इनवैलिडेशन पॉइंट अभी बहुत दूर है, 83 और 90 में काफ़ी डिस्टेंस है। तो पहले हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, एक और हाई चाहिए ताकि ये 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएं। वेव 1 की, इसको तो बाद में देखेंगे। उसके बाद पुल बैक अगर इस एरिया में आता है तो यहीं से हम डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे। दूसरी सूरत में हम इस एरिया में आएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मैं वेव 4 को रीसेट करके, ये नहीं यार, ये इधर कर देता हूँ, और वेव 3 को भी हम फिलहाल एक्सटेंशन की शक्ल में 92.4 पे फिनिश करना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।